हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 एपिसोड 8 के साथ। अगर आप लोगों ने एपिसोड 7 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से ज़रूर देख लें। एपिसोड 7 में हमने देखा था कि फिलिप आके अर्तुगरुल को बताता है कि आपके सिपाही जो खालिने लेकर जा रहे थे उन पर हमला हुआ है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों और आरिफ भाई के साथ तुर्गुत से मिलने जाते हैं। आरिफ भाई उसका इलाज करते हैं और इधर खाई कबीले में हम देखते हैं कि शहीदों की लाशें आती हैं और सभी लोग बहुत गमगीन रहते हैं। तो चलिए हम आगाज़ करेंगे एपिसोड 8 का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि हलीमा सभी लोगों से मुखातिब होकर उन्हें दिलासा दे रही होती हैं और कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब इसका बदला ज़रूर लेंगे। और इधर चादार कबीले में हम देखते हैं कि सभी औरतें असलान से कहती हैं कि आप ये काम की जगह कैसे छोड़ सकती हैं, ये जगह आपकी वालिदा ने कायम की थी। और सभी औरतें कहने लगती हैं कि ना छोड़ें, बहुत अफसोस की बात है, आप इस काम को ना छोड़ें। असलान उन्हें बताती हैं कि ये जानदार साहब का हुक्म है। तभी वहाँ चौल्पना आती है और सबसे कहती है कि मैं आपकी और इस जगह की सरबराह हूँ, और कहती है कि हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम और ज़्यादा खालिने बनाएंगे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलियार अपने सिपाही के साथ जा रहा होता है और इधर दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। और अलियार वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ 2 शख्स मौजूद हैं। उनसे कहता है कि मुझे अर्तुगरुल साहब ने भेजा है। तभी एक शख्स कहता है ये झूठ बोल रहा है, अर्तुगरुल साहब तो अकेले आने वाले थे, और अलियार पर हमला कर देता है। अलियार एक शख्स को मार गिराता है और दूसरे को पकड़कर उससे पूछता है कि तुम लोग अर्तुगरुल साहब को क्या देने वाले थे। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तुगरुल के सिपाहियों पर अलियार का सिपाही तीर से हमला कर उन्हें घायल कर देता है। अर्तुगरुल उनसे पूछते हैं आप ठीक है? वो कहते हैं हम ठीक है, आप जाएं। अर्तुगरुल कहते हैं यकीनन कोई हमसे पहले कोरबेनार पहुंचना चाहता है, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलियार उस शख्स की गर्दन पे चाकू रख के पूछ रहा होता है तुम उन्हें क्या देने वाले थे। वो शख्स बताता है ये खंजर, और वो अलियार को बातोहान का खंजर देता है। तभी हम देखते हैं कि अर्तुगरुल वहाँ पहुँचने ही वाले होते हैं। अलियार उस शख्स को मार के वहाँ से चले जाता है। तभी अर्तुगरुल वहाँ पहुँचते हैं तो उन शख्स को मरा पाते हैं। वो अलियार का पीछा करते हैं लेकिन अलियार वहाँ से भाग जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बमसी तुर्गुत के पास बैठकर रो रहा होता है और उसके लिए दुआएं मांग रहा होता है। तभी मारिया वहाँ आती है और उसे समझाती है और बमसी वहाँ से चला जाता है। तभी अमांडा वहाँ आती है और मारिया से पूछती है ये कौन है। मारिया उसे बताती है तुर्गुत का ही सिपाहियों का सरबराह। और इधर हम देखते हैं कि बमसी एक जगह बैठकर रोशान को याद कर रहा होता है और बोलता है मेरे भाई कहाँ हो तुम, आओ आकर अपने भाई तुर्गुत को देखो। और तभी वो देखते हैं कि तरस्तान एक शख्स को मार रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुमने वो सोना औरतों और शराब पर खर्च कर दिया और मेरे लिए एक मरा हुआ घोड़ा लेकर आए। और कहता है कि अगर तुम रवाना होने से पहले एक अच्छा घोड़ा ना लाए तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बमसी उसके पास जाता है और पूछता है मेरे भाई क्या तुम ठीक हो। और बमसी उससे पूछता है कि ये तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा था। वो शख्स जवाब देता है अगर मैं कोई घोड़ा तलाश ना कर सका तो मैं कोई बेचारा नहीं बल्कि एक मरा हुआ कुत्ता हूँगा। और बमसी उससे कहता है मेरे भाई मायूस ना हो, मेरे साथ आओ और कम से कम 2 निवाला खाओ। और फिर सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और उसे अपने साथ ले जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलियार एक जगह बैठा होता है। तभी वहाँ अर्तुगरुल पहुँच जाते हैं और वो अर्तुगरुल से कहते हैं कि मैं काय कबीले जाना चाहता हूँ, क्या आपको रास्ता मालूम है। अर्तुगरुल पूछते हैं आपको कबीले में किससे मिलना है। अलियार कहते हैं मैं अर्तुगरुल साहब के लिए एक पैगाम लेकर जा रहा हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं किसकी तरफ से। अलियार कहते हैं जनाब इससे आपका क्या ताल्लुक। तो अर्तुगरुल उन्हें बताते हैं कि मैं अर्तुगरुल हूँ और पूछते हैं कि आप कौन हैं। अलियार उन्हें बताते हैं कि मैं जानदार कबीले के जानदार साहब का बेटा हूँ, मेरा नाम अलियार है। अलियार उन्हें बताते हैं कि जानदार साहब आपको और आपके घर वालों को घर बुलाना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं हमारे बहुत से बहादुर शहीद हो चुके हैं, हम सोग में हैं, अपने बाबा को मेरा सलाम और मोहब्बत का पैगाम देना फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह। अलियार कहते हैं इसी वजह से बाबा की दावत कबूल कर लें, इसे कबूल कर लें ताकि आपको थोड़ा सा भी शक हो तो वह दूर हो सके। और अर्तुगरुल उनसे पूछते हैं कि क्या कल्लात औरल साहब कबीले में ही थे। अलियार कहता है जी
कबीले में ही थे। हम सब ने कल शाम को खाना मिलकर खाया और बातें करके वक्त गुजारा। अर्तगल कहते हैं क्या यही वजह है कि आपके बाबा ने मुझे बुलाया है मेरे दिल को बहलाने के लिए? अलियार जवाब देता है इस बदकिस्मत हादसे से पहले मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि वो आपको बुलाना चाहते हैं। वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इस वजह से इन्होंने किसी सिपाही को नहीं बल्कि अपने बेटे को आपके कदमों में भेजा है। हर एक की तरह वो भी जानते हैं कि आप एक बड़े सिपाही और शफाक बहादुर आदमी हैं। अर्तगल कहते हैं जानदार साहब से कहना कि मैं कल उनका मेहमान हूँगा। अलियार उनका शुक्रिया अदा करता है और अर्तगल वहाँ से चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन उसी जगह पे पहुंचता है जहां पे अर्तगल उन आदमियों से मिलने आए थे। फिलिप्स उन आदमियों को चेक करता है और बताता है कि बातोहान का खंजर नहीं है। साइमन कहता है अर्तगल को इस खंजर के बारे में नहीं पता था, ये वो नहीं ले सकता है। फिलिप्स कहता है फिर कौन? साइमन कहता है हमें इस सवाल का जवाब सिर्फ पेट्रसो ही दे सकता है, इससे कहो कि आज रात की रस्म में शिरकत करे। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इधर खाई कबीले में हम देखते हैं कि शहीदों की मिट्टी हो रही होती है और तभी वहाँ अर्तगल पहुँच जाते हैं और अर्तगल सबसे मुखातिब होकर कहते हैं कि हमने अपने 5 शहीदों को दफनाया है। ये ज़मीन भी दुनिया की दूसरी ज़मीनों की तरह अल्लाह की है। हमने बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त की। अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को इस जंग में शायद हज़ारों साल तक याद रखी जाएगी में शहादत नसीब करे और अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे कायम रखे। सभी लोग आमीन बोलते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। और इधर चौधार कबीले में हम देखते हैं कि बातोहान औरुल को आके बताता है कि मुझे खंजर नहीं मिल सका। औरुल फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम अपना खंजर संभाल नहीं सकते और ख़ुद को सिपाही कहते हो, बेगैरत, और उसे मारता है। तभी वहाँ अलियार आता है और उन लोगों के सामने वो खंजर ज़मीन पे मार देता है और औरुल से कहता है भाई क्या आपको इसकी तलाश थी? और औरुल से कहता है कई सिपाहियों का खून जो आपने अब बहाया है अभी तक ताज़ा है, इस खंजर को साफ करिए, शायद आप अपने अंदर की गिलाज़त को भी साफ कर पाएँ। और फिर वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे गुस्से में जाता है और कहता है कि और कितने इल्ज़ामात, तुम मुझसे चाहते क्या हो? बहुत हो गया अब। और उन लोगों के बीच जंग छिड़ जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी हम वहाँ देखते हैं कि चौधार साहब आते हैं और औरुल आकर जानदार साहब से कहता है बहुत हो गया पापा, अलियार की बात पर क्या आपने भी यकीन कर लिया? और कहता है मैं कब तक अपने बहन भाइयों का झूठ बर्दाश्त करता रहूँगा। जानदार साहब तभी उसे एक लात मारते हैं और अपनी तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रखकर उसे कहते हैं औरुल मैं तुम्हारे हर नीच मंसूबे के बारे में जानता हूँ। अगर तुम मेरे और तुम्हारी माँ के पहली औलाद ना होते तो मैं तुमको बहुत पहले मार चुका होता। और कहते हैं कि अलियार ने तुम्हारी जान बचाई है, ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि सभी सिपाहियों की। पता है कैसे? बातोहान का खंजर तलाश करके, अर्तगल को इस तक पहुंचने से रोक के। अर्तगल तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं, दुआ करो कि मैं उसे यकीन दिला सकूं कि तुम बेकसूर हो। जब वो यहाँ आए तो तुम उनको जितना मुमकिन हो सके सहूलियत दोगे, तुम उन्हें वो इज्जत दोगे जिसके वो काबिल हैं, समझ गए? और फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ अर्तगल परेशान रहते हैं। वो कहते हैं जिस किसी ने भी हमारे सिपाहियों को शहीद किया हमसे पहले कोरपनार पहुंच गए। वो बाजार तक हमारा पीछा करते रहे। आरिफ साहब वो हमारे इर्द गिर्द हर तरफ हैं। आरिफ भाई कहते हैं बाज़ाहिर ये कोई ऐसा था जिसे हकीकत सामने आने का खौफ, जिससे वो मुसीबत में पड़ सकते थे। अर्तगल कहते हैं जब मौत आ रही हो तो खौफ कोई मायने नहीं रखता आरिफ साहब। और यहीं पर एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।